गुड इवनिंग क्लास। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2। और आज की ही वीडियो में हमको ये देखना है कि फिजिक्स भी पढ़ना है, क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट्स भी आए सर फिजिक्स भी पढ़ा दीजिए। तो हम आपको बताना चाहते हैं फिजिक्स की हमारी केवल एक ही वीडियो पड़ी थी, वो भी हमने चेक करने के लिए डाला था कि समझ में आप लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और एक बालिका है जो कि कहती है कि सर फिजिक्स थोड़ा हिंदी मीडियम में पढ़ा दीजिए, क्योंकि बच्चे जो है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों देखते हैं। तो अब हम दोनों व्यवस्था चालू करेंगे, हिंदी और इंग्लिश मीडियम की। तो जिसकी क्लासेस हो सकता है आपको 3 बजे और लाइव मिले, जो कि कोचिंग से मिलेंगे, ये तो मैं अपने घर से बुलाता हूँ। चलिए उन सब की चर्चा हम बाद में करेंगे। आज पहले हम उस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? कह रहा है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। आपका सेकंड इक्वेशन जो दिया है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन सेकंड है आपका और ये इक्वेशन फर्स्ट है आपका। ठीक, अब ध्यान से समझिए, इसका जो x का कोएफिशिएंट है ये 3 है, इसका x का कोएफिशिएंट 2 है। कोएफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक, और यहाँ y का जो गुणांक है यानी कि कोएफिशिएंट जो है वो कितना है? 2 है। यहाँ पे y का गुणांक कितना है? 4 है। तो सीधी सी बात है, चाहे x के कोएफिशिएंट को हम इक्वल करें और चाहे y के कोएफिशिएंट को इक्वल करें। तो अब ध्यान दीजिए, कुछ लोग ऐसा भी बताते हैं इसके कोएफिशिएंट से इसमें मल्टीप्लाई और इसके कोएफिशिएंट से इसमें मल्टीप्लाई। लेकिन समझने का प्रयास कीजिए, आप ऐसी संख्या से इस संख्या में मल्टीप्लाई करिए, चाहे x का कोएफिशिएंट चाहे y का कोएफिशिएंट इसके बराबर हो जाए। ठीक, सीधी सी बात है, इसकी वैल्यू x की कोएफिशिएंट की ज्यादा है तो इसमें ही करेंगे। देखते हैं, हम वैल्यू फाइनल करते हैं इसकी, y की वैल्यू को इक्वल करते हैं, इस y की वैल्यू से इस y के कोएफिशिएंट से इस y के कोएफिशिएंट को बराबर करते हैं। क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाइड बाई 2 इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में हम क्या करते हैं? 2 से गुणा कर देते हैं। आप दोनों लोग देखिएगा, जो हिंदी मीडियम पढ़ते हैं या जो इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं, दोनों लोग देखिएगा, मल्टीप्लाइड बाई 2 इन इक्वेशन नंबर सेकंड, यानी कि हमने दो जो सेकंड नंबर इक्वेशन है, दूसरे नंबर का इक्वेशन है, समीकरण है, हम उसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, आपको समझने के लिए मैं थोड़ा हिंदी वर्ड का भी प्रयोग करता हूँ। यहाँ समझिए कितना हो जाएगा, जब 2 से मल्टीप्लाई होगा 4x हो जाएगा, माइनस 4y हो जाएगी, और इज इक्वल टू कितना आएगा? 4। ये बना इक्वेशन नंबर थर्ड। कितना बना? इक्वेशन नंबर थर्ड। अब आप क्या लिखेंगे? इक्वेशन फर्स्ट ऐड प्लस थर्ड। इक्वेशन थर्ड और फर्स्ट को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ठीक, इक्वेट मैंने लिखा, इक्वेशन आप समझ जाइएगा। इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ को हम जोड़ते हैं। जोड़ते कैसे है भैया? 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4 एंड 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 आया। अब आप प्लस कर रहे हैं तो 4 और 3 प्लस हो जाएंगे, यहाँ पर भी प्लस ही आएगा, यहाँ पर भी प्लस आएगा। क्योंकि ये प्लस में है, ऊपर वाला माइनस में, तो इसकी कहानी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। और 4 और 3 को ऐड करेंगे कितना आएगा? 7x आएगा। और यहाँ पर 10 और 4 को ऐड करेंगे कितना आएगा? 14 आएगा। ठीक, आगे की क्रिया जब आप करते हैं तो क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 14/2, यानी कि 7 हो जाएगा। 14/7, 7 2 जा 14। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आएगी। x की वैल्यू कितनी मिल गई आपको? 2 मिल गई। ठीक, अब इसी x की वैल्यू को हम 2 कहाँ पुट करते हैं? आप चाहे इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके लगा दीजिए, चाहे सेकंड में करते हैं। अब हम क्या करते हैं? पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2 इन
इक्वेशन फर्स्ट। ध्यान समझिए, कह रहा है कि x बराबर 2, x का मान 2 हम समीकरण 1 में रखते हैं। तो क्या करेंगे, 3 इंटू 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। ध्यान समझिए बात को आप, 3 दूना कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाता है, प्लस 4y इज इक्वल टू 10, देन 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 6 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और y इज इक्वल टू कितना आएगा, 10 में से 4 6 जाएगा, 4 आएगा, 4 अपॉन 4 वैल्यू कैंसिल आउट, कितना आएगा, y की वैल्यू आएगी 1। यानी आपकी y की वैल्यू क्या मिली, 1 मिली, और x की वैल्यू क्या मिली, 2 मिली। तो ये था आपका दूसरे नंबर का क्वेश्चन। और इसी को अब आगे कह रहा है कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी लगा दीजिए। कौन सी मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे लगाएंगे, ध्यान समझिए। क्वेश्चन आपका क्या है, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अब ध्यान समझिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड से लगा सकते हैं इसको बड़े आराम से। क्या कर सकते हैं, 2 से कॉमन कर लीजिए, रहने दीजिए, ऐड करते हैं। 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2y, देन x इज इक्वल टू 2 कॉमन कर लेंगे, कितना बचेगा, 1 प्लस वाई अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, x बराबर कितना आया, 1 प्लस वाई। ये आपको मिल गया x बराबर 1 प्लस वाई। आपका जो दूसरा इक्वेशन था, दूसरा इक्वेशन क्या था, दूसरा इक्वेशन था आपका 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10। क्या था, इज इक्वल टू 10। एक बार पुनः समझने का प्रयास करते हैं। 3x माइनस 4y और ये प्लस 4y है, कितना, प्लस 4y इज इक्वल टू 10। ये आपका इक्वेशन सेकंड था, ये इक्वेशन फर्स्ट था। हमने जो सब्स्टिट्यूट किया, सब्स्टिट्यूट मतलब प्रतिस्थापित करना, जो हमने प्रतिस्थापित किया तो x की मतलब सेकंड नंबर की इक्वेशन को प्रतिस्थापित किया, हमको x बराबर क्या मिल गया, 1 प्लस वाई। उसकी वैल्यू यही पुट कर देते हैं। आप ध्यान समझिए, 3 इंटू 1 प्लस वाई प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 3 1 जा 3 प्लस 4 1 प्लस कितना हो जाएगा, 3y प्लस 4y इक्वल टू 10। y की वैल्यू आपकी आनी चाहिए, तो चलिए ठीक है, इसको उधर ले जाओ, 4 3 कितना हो जाएगा, 7y हो जाएगा, इज इक्वल टू 10 माइनस 3, 10 उधर जाएगा, 3 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 7y इज इक्वल टू 7, और y इज इक्वल टू कितना आएगा, 7 1 जा 7। यहाँ पे भैया आपको y की वैल्यू 1 मिल गई। अब इसी y की वैल्यू को 1 में जब यहाँ ला पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x बराबर 2 आ जाएगा। ये तो आपका था प्रतिस्थापन विधि, यानी कि सब्स्टिट्यूशन विधि, प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन, क्या, सब्स्टिट्यूशन। और ये क्या था आपका, इसको बोलते हैं आप विलोपन विधि, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, विलोपन विधि। और इंग्लिश में आप इसको बोलते हैं, इंग्लिश में आप इसको बोलते हैं एलिमिनेशन। क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मेथड। क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन मेथड। ध्यान समझिए। और एक मेथड होती है जिसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी कि जिसको हिंदी में बोलते हैं बज्रखंड विधि। ठीक, जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उनको हम 3-4 प्रोसेस से लगा सकते हैं। फिलहाल तो आपके सिलेबस में ही दोनों टाइप के हैं, तो इन दोनों टाइप्स को हम समझने का प्रयास करते हैं। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, आगे का क्वेश्चन क्या है। आगे के क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या बनता है, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा समस्याएं होती हैं, क्योंकि ज्यादा रात हो जाती है तो समस्या होती है। फिलहाल रात्रि में ही शांति भी मिलती है, और पढ़ते रहा करिए आप लोग भी। अगला क्वेश्चन है x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3। x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3। हम इसका इक्वेशन आपको बना देंगे, आप इसको खुद से सॉल्व करिएगा। और अगर मान लीजिए किसी को नहीं आता है तो आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा, या क्वेश्चन को कमेंट में डाल दीजिएगा, हम बता देंगे। दूसरा इक्वेशन क्या है, x माइनस
y/3 इक्वल टू 3, x माइनस y/3 इक्वल टू, सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाइड 4y 3 2 जा 6 इक्वल टू -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समझ में आया? ध्यान समझिए, इसका मल्टीप्लाई इससे किया गया, इसका मल्टीप्लाई इससे, पुनः इसका मल्टीप्लाई इससे कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई 3 किया गया, तो 3x हुआ प्लस 4y हुआ और 2 3 6 माइनस 6 प्लस 6 हो गया, और इसी 6 का मल्टीप्लाई जब 1 से 6 1 माइनस 6 हो जाएगा। ठीक, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3x माइनस वाई पूरे का बटा 3 इक्वल टू 3, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 3 जा 9, ये बन गया आपका इक्वेशन। तो ये आपके दो इक्वेशन है। चलिए सॉल्व ही कर देते हैं। तो पहले तो सॉल्व करते हैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन में एलिमिनेशन से सॉल्व कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब ध्यान समझिए, इसमें x का कोएफिशिएंट इक्वल है समीकरण 2 के, समीकरण 1 और 2 के जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, आपस में इक्वल है। ठीक ना, क्या है, इक्वल है। तो क्या करते हैं हम, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को घटा देते हैं। ठीक, क्या हो जाएगा, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, और दूसरा इक्वेशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। समीकरण को घटा रहे हैं, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा माइनस। ध्यान समझिए, 3x ऊपर प्लस में, नीचे वाला माइनस में, इसकी कहानी क्या हो जाएगी, लुल हो जाएगी, यानी कि कट जाएगा। तो 4y और प्लस y कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना आएगा, -15। तो 5 3 जा 15 हो जाएगा, y की वैल्यू -3 आएगी। कितनी आई y की वैल्यू, -3 आ गई। अब इसी y की वैल्यू को हम चाहे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखें, चाहे इक्वेशन नंबर सेकंड में रखें, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ समझते हैं, कितना है, 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। ध्यान समझिए, यहाँ आप लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर सेकंड। आप इसको लिखेंगे क्या, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, ये आपको लिखना पड़ता है। तो 3x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, -3 है, तो यहाँ -3 रखेंगे इज इक्वल टू 9। तो 3x प्लस कितना हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू 9। तो 3x इज इक्वल टू कितना, 6 आएगा, x इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 आएगा। यानी जब y की वैल्यू -3 है तब x की वैल्यू 2 है। ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक बार आंसर चेक कर लिया जाता है। 3.3 का पहले का चौथा नंबर क्वेश्चन है। फिलहाल लगा तो सही है, लेकिन जब डाउट हो जाए तो आंसर चेक ही कर लेना चाहिए। 3.3 का ओके राइट आंसर है। ये क्वेश्चन आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, सॉरी ये तो एलिमिनेशन मेथड थी, आप प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन विधि से खुद सॉल्व करिएगा। जहां समझ में नहीं आएगा आप बताइएगा। इसमें का एक क्वेश्चन मैं छोड़ा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3, जिसकी वैल्यू अपॉन में आएगी, आप उसको प्रयास करिएगा। नहीं आएगा तो आप पुनः कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, हम आपको उस वीडियो को प्रोवाइड करा देंगे। थैंक यू।